सेंको गोल्ड के लिमिटेड के आईपीओ आ चुके हैं और सॉरी सेंको गोल्ड के अर्निंग रिपोर्ट Q1 26 के आ चुके हैं, जिसका सेंको गोल्ड 0.03% कल के ट्रेडिंग सेशन में बढ़ा है। 339 का प्राइस चल रहा है और ये गोल्ड कंपनी ज्वेलरी गेम्स एंड गोल्ड ज्वेलरी कंपनी से रिलेटेड है और इनके रिजल्ट ठीक ठाक अच्छे रहे हैं और ये स्टॉक भी ठीक ठाक दिख रहा है। इनके ग्रोथ के बारे में बात करेंगे और कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात के बारे में बात करेंगे तो ईयर में 30% का ग्रोथ रेवेन्यू में ये आपको सेंको गोल्ड दे रहा है। देन आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखिए 68% का ग्रोथ दे रहा है एंड 100% का ग्रोथ, 100 से ऊपर का ग्रोथ यानी नेट प्रॉफिट में दे रहा है। ईपीएस में 104 का ग्रोथ दे रहा है। ईयर बहुत अच्छा है। 30% के रेवेन्यू के साथ में सभी चीजें मेंटेन कर रही है। क्वार्टर टू क्वार्टर के देखे तो हमारा ग्रोथ 32% का है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 44% का है, नेट प्रॉफिट में 67% का है, ईपीएस में 67%। तो ईपीएस भी ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ग्रोथ होता दे रहा है। रेवेन्यू 30% से ऊपर आप लेकर के आ रहे हैं, माल आप 30% का बेच पा रहे हैं। रेवेन्यू का एनालिसिस करिए तो 1844 रुपए का रेवेन्यू लेकर के आ रही है, सेल कर पा रही है, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 183 करोड़ का है। तो यूं बोल सकते हैं 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है इब्टा मार्जिन के तौर पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% का निकल करके आ रहा है। नेट प्रॉफिट 104 का है, तो यहाँ बोल सकते हैं 10% से कम तो कितना 5 to 6% का, 5 से 6% का आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है एंड ईपीएस 6.9 का। तो यहाँ देख लेते हैं 5 से 6% का ईपीएस मार्जिन हमको इस क्वार्टर में कर रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में कितना था? मार्च 25 में 1392 करोड़ में 127 करोड़ का आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया, तो मार्जिन आपके हो गए करीब करीब 11% के आसपास का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ गया। नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए तो करीब करीब आपके करीब करीब आपका 5 से 6% यानी फ्लैट अगर बोल सकते हैं कि मार्जिन स्टेबल रह रहे हैं, तो 5 से 6% की मार्जिन आपकी नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलती है। तो मार्जिन थोड़े से कम है, लेकिन कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल देखा जाए तो ग्रोथ के हिसाब से रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा कर रही है। मैनेजमेंट कमेंट्री के तौर पर थोड़ा सा ध्यान दें तो संजय बांका साहब है, मैनेजमेंट के तौर पे हैं, ग्रुप एफ सीएफओ एंड हेड आईआर। इनके तरफ से कहना है कि सेंको गोल्ड की जो रेवेन्यू है ठीक ठाक है, ऑपरेटिंग ग्रोथ भी सब ठीक ठाक है। इबिटा मार्जिन आपको 10% पे ये काम कर रही है। तो इनका कहना है पैट मार्जिन 100 पैट आपको 104 करोड़ का आ रहा है, जो कि 2x वाई एंड वीआर पे ग्रोथ होता हुआ दिखा है एंड वाई एंड क्वार्टरली बेसिस पे। देन इनका सब्सिडरी है, 3 सब्सिडरी आल्सो रिपोर्टेड मॉडरेट ग्रोथ, टॉप लाइन ग्रोथ इंप्रूवमेंट में है एंड बॉटम लाइन ग्रोथ में थोड़ा सा कंसर्न क्या है, कंसोलिडेटेड लेवल पे सब्सिडरी का पैट इंपैक्ट हुआ है, जिस वजह से आपका पैट मार्जिन 1.30 करोड़ का, जिसके कारण पैट मार्जिन आपको कम होता हुआ दिखा। तो ये भी मुझे भी दिख रहा है कि 5 से 6% का पैट मार्जिन है, थोड़ा कम है, जबकि 10 से 12% का ऑपरेटिंग ग्रोथ कर रहे हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा सा मार्जिन का थोड़ा सा इशू हो दिख रहा है इस स्टॉक में। बाकी ओवरऑल रिजल्ट ठीक ठाक है। तो फंडामेंटल थोड़ा क्विक व्यू देखते हैं कैसा है ये। जैसा कि सेंको गोल्ड को देख पा रहे होंगे, इंडस्ट्री गेम्स एंड ज्वेलरी से है। हाई वॉल्यूम आपके आया है टुडे के में, 4 मिलियन का वॉल्यूम है, 339 का प्राइस चल रहा है। फ्लैट अगर बोल सकते हैं कि 1 रुपया बढ़ता हुआ दिखा है लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में। हम लोग ट्रैक करते हैं ड्यूरेबिलिटी फंडामेंटल कैसा है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देखेंगे तो 50-50 है, मीडियम में है। वैल्यूएशन वाइज भी मीडियम वैल्यूएशन पे है, यानी थोड़ा बोल सकते हैं कि वैल्यूएशन ना हाई है ना बहुत सस्ता है। मोमेंटम भी बोल सकते हैं कि न्यूट्रल है। तो तीनों पैरामीटर पे न्यूट्रल पोजीशन दिख रहा है, तो ये स्टॉक पे नजर बना सकते हैं कि मीडियम रेंज की कंपनी के तौर पे इसको देख सकते हैं। इनका ईपीएस एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है या सेंको गोल्ड का ईपीएस वाज हायर देन द एवरेज एस्टिमेटेड 1 टाइम्स इन ए पास्ट 2 ईयर्स। तो इस ईपीएस की ग्रोथ इसमें अच्छी आ रही है, तो एक ट्रिगर पॉइंट आज के ट्रेडिंग सेशन में इनको मिल सकता है ये। इसका पी जो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, कितने का पी दे रहा है, तो उसके हिसाब से स्टॉक क्या चल रहा है। तो स्टॉक देखेंगे तो ग्रीन जोन पे है, पी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, तो पी एक्सपेंशन के चांसेस 30% के हिसाब से दिख रहे हैं। बाइंग जोन पे पी आपका आता हुआ दिख रहा है, तो पी के अकॉर्डिंग ये ठीक ठाक दिख रही है। चेकलिस्ट देखा जाए 23 चेकलिस्ट में 10 पे ही पास होते हुए दिख रही है, यानी 50% से कम चेकलिस्ट का वैल्यूएशन आ रहा है, 43.5% आ रहा है। तो एवरेज चेकलिस्ट मीडियम रैंक के चेकलिस्ट भी ये पास होता हुआ दिख रहा है फंडामेंटल। देन मार्केट कैप की बात करें तो 5,550 करोड़ का मार्केट कैप है, पी 26 का आ रहा है, वैल्यूएशन प्राइस टू बुक 3.9 का आता दिख रहा है। डिविडेंड 0.1% का दे रही है, पीजी ग्रोथ 6.7 का है, तो पीजी आपका 6.7 का है, तो एक से ऊपर पीजी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी रेड फ्लैग यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। एंड ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखा जाए तो 6,807 करोड़ का कर रही है, तो देखिए ऑपरेटिंग से रेवेन्यू अच्छा कमा रही है ये। क्योंकि 5,000 करोड़ की कंपनी है, 6,000 के आसपास ऑपरेटिंग रेवेन्यू कमा रही है, तो एक अच्छी चीज़, एक मार्केट कैप से ऊपर रेवेन्यू ला रही है। देन अगर हम पी का कंपैरिजन ऑफ उसके आरओई से करें तो रिटर्न 8% का निकाल रही है इक्विटी पे, तो हम बोलेंगे यहाँ पर भी थोड़ा सा कंसर्न है, रिटर्न थोड़ा सा कम कर रही है। आरओई मुझे 15 के ऊपर होने से कंफर्ट जोन रहता, तो यहाँ पे आरओई कम निकाल रही है। एक कंसर्न है पी के अकॉर्डिंग, चूंकि पी सस्ता है तो आरओई भी देखेंगे उस हिसाब से थोड़ा सा सस्ता दिख रहा है, ये पॉइंट आप बोल सकते हैं। होल्डिंग पैटर्न पे आए तो फंडामेंटली किस चीज़ को, इस स्टॉक को कितने लोग तरजीह दे रहे हैं, तो प्रमोटर 64% है, वो पकड़ के बैठे हैं 64%, मतलब उनको 50 से ऊपर मेरा एक चेकलिस्ट प्रमोटर का पास होता है। देन सेकंड लीडिंग पार्टनर इनके पब्लिक दिख रही है, 16% का पब्लिक है, ठीक है, 15-16% पब्लिक से 20% से नीचे, तो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर और दिक्कत नहीं है। म्यूचुअल फंड को भी ये स्टॉक ठीक ठाक लग रहा है, 7% पे बने हुए हैं एंड एफ भी 6% से बने हुए हैं। अब यहाँ पे बोलेंगे तो एफ मुझे 10% का टारगेट चाहिए रहता है एंड म्यूचुअल फंड भी 10% से ऊपर मिले तो बेहतर है, तो यहाँ थोड़ा सा कम बोल सकते हैं। उस हिसाब से यहाँ का जो जगह ले चुका है ये पब्लिक ने लिया है, थोड़ा सा पब्लिक लीडिंग बोल सकते हैं ये स्टॉक है।
है। तो सेकंड पार्टनर के तौर पे म्यूचुअल फंड थोड़ा बेहतर होता तो ठीक होता, लेकिन पब्लिक के तौर पे भी आप भी इस स्टॉक के लिए सोच सकते हैं। तो पब्लिक है, बहुत ज़्यादा नहीं, चूँकि प्रमोटर 64% से बैठी है, 10% तीनों को दें, तो हमारा होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से 5% अदर्स भी लेकर के हैं। तो ठीक है, ये स्टॉक का पैटर्न अगर बोल सकते हैं तो ठीक-ठाक दिखने को मिल रहा है। बुलेट पॉइंट्स के एनालिस्ट क्या चाहते हैं? एनालिस्ट इस स्टॉक को अगर 2 एनालिस्ट के तौर पे देखें, एक बाय और एक होल्ड की सलाह है, सेल वाली कोई भी नहीं है। तो इनका 32% अपसाइड की उम्मीद लगा रहे हैं और 450 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। तो 450 का प्राइस टारगेट, 32% का ग्रोथ, एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। ये कोई हमारा रिकमेंडेशन नहीं, एनालिसिस के थ्रू रिकमेंडेशन है। तो उस हिसाब से इस प्राइस को देख सकते हैं। पी ठीक-ठाक बोल सकते हैं इसमें है, लेकिन आरओई कम है। ये 2 चीज़ को हमेशा कंपैरिज़न करना रहता है कि क्या रिटर्न दे रही है, क्या-क्या पी माँग रही है उससे। तो यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा-सा मुझे रिटर्न कम दे रही है, पी भी थोड़ा कम आ रही है, इसलिए मीडियम रेंज की कंपनी के तौर पे इसको देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों की क्या राय है पीई के बारे में और आरओई के बारे में? ये कॉम्बिनेशन सही है या आप लोगों को कैसा लगता है? आपके साथ जो स्टॉक लिया हुआ है, तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।